हाय वेलकम टू कोड फॉर इंडिया वेलकम लास्ट वीडियो इन द ब्लॉग एप्लीकेशन मंस्टैक प्रोजेक्ट सीरीज। ये इस प्रोजेक्ट की लास्ट वीडियो है। यहाँ पर हम देखेंगे अपना कमेंट्स वाला सेक्शन। इसके अलावा हम सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, सभी फंक्शनैलिटीज हम यहाँ पर देख चुके हैं। बस एक लास्ट फंक्शनैलिटी रहती है जो कि कमेंट्स वाली थी, तो हम यहाँ पे उसको देखेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना। डिप्लॉयमेंट वीडियो इसके जस्ट बाद वाली होगी, उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप इसको चेकआउट कर सकते हो। आप बाकी प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, फ्लिपकार्ट क्लोन, इंस्टाग्राम क्लोन, इंशॉर्ट्स क्लोन, गूगल डॉक्स क्लोन, गूगल कीप क्लोन, सभी मंस्टैक प्रोजेक्ट्स, रिएक्ट प्रोजेक्ट्स, जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप ये सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। इवन नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स आप चेकआउट कर सकते हो, इनका लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे वापस जाके दिखाऊं, मैं सपोज यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ, पंकज त्रिपाठी से मैंने यहाँ पे लॉगिन किया और पासवर्ड किया था मेरा 12345 था। मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया तो यहाँ पर मेरा सक्सेसफुल यहाँ पे लॉगिन हुआ है और यहाँ पे था दिस इज अ फ्लिपकार्ट क्लोन। ठीक है, इसको सपोज मैंने यहाँ पे खोला तो आप इसका यहाँ पे डिटेल्स व्यू भी देख सकते हो। यहाँ पे इसका पूरा डिटेल था ब्लॉग का आपके। अब इसके जस्ट नीचे मेरे को यहाँ पे कमेंट्स वाला अपना सेक्शन बनाना है जहाँ पर एक यूजर कमेंट कर सकता है। तो कुछ नहीं करना, आपको वापस कोड में आना है और यहाँ पे ये सब कुछ पहले से यहाँ पे खुला हुआ है, सबको करते हैं यहाँ से क्लोज। बिल्कुल ठीक है, ऊपर आते हैं, इसको यहाँ पे मैंने क्लोज किया। ठीक है, क्लाइंट के अंदर जाना है आपको, यहाँ पे सोर्स के अंदर जाना है, सोर्स के अंदर कंपोनेंट्स के अंदर, यहाँ पे डिटेल्स के अंदर, यहाँ पे वो डिटेल व्यू है। और यहाँ पे इसी डिटेल व्यू के अगर आप यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे मेरे पास पूरा डिटेल व्यू है, जहाँ पे मेरे पास ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, फिर यहाँ पे हेडिंग था, ऑथर का नाम था और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन था। इस डिस्क्रिप्शन के जस्ट नीचे मेरे को यहाँ पे कमेंट्स दिखाने हैं। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, डिटेल्स के अंदर ही आप यहाँ पे एक फोल्डर बना सकते हो, सपोज कमेंट्स के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक अपनी फाइल बनानी है जो कि होगी कमेंट्स डॉट जेएसएक्स के नाम से। ये वाली जो फाइल होगी वो आपकी सभी कमेंट्स होंगे इसमें, तो ये वाली फाइल आपको बनानी कमेंट्स के नाम से। और आपको यहाँ पे एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाना है अपना, जो कि होगा आपका यहाँ पे कमेंट्स के नाम से। तो कमेंट्स के नाम से सपोज मैंने यहाँ पर एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया जो कि आपका यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद सपोज मैं यहाँ पे एक डिव डाल रहा हूँ, डिव डाल के मैंने लिखा दिस इज कमेंट्स। ठीक है, और आपको यहाँ पे वापस आना है, यहाँ पे लिखा सपोज एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और मैंने यहाँ पे लिखा कमेंट्स। कमेंट्स को मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट किया। मैंने आपको क्या बोला था, आपको यहाँ पे डिटेल्स व्यू में इसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो आपको ये जो आपका सारे कॉम्पोनेंट्स हैं, मतलब अभी तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉम्पोनेंट है, इसको आपको यहाँ पे इम्पोर्ट करना है। तो सपोज कहाँ से आएगा, आपको यहाँ पे कमेंट्स के अंदर जाना है। यहाँ पर आपके पास एक फाइल है कमेंट्स के नाम से, तो यहाँ से वो आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे नीचे जाना है और डिस्क्रिप्शन के जस्ट नीचे यहाँ पर आपको कमेंट्स लिखना है। कमेंट्स लिख के आपको यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग टैग के साथ यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास एक टेक्स्ट आना चाहिए, टेक्स्ट यहाँ पर आ चुका है, दिस इज कमेंट्स। ठीक है, इसमें मेरे को आपकी पोस्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि वो जो कमेंट है किस पोस्ट से रिलेटेड है वो मेरे को यहाँ पे चाहिए होगा। पोस्ट की मतलब आईडी मेरे को यहाँ पे चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, पूरा पूरा का पूरा जो आपका यहाँ पे पोस्ट है, वो जो पूरा ऑब्जेक्ट है, उस पूरे ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे एज अ प्रॉप यहाँ पे इसके अंदर आपके कमेंट्स वाले के अंदर यहाँ पे पास कर रहा हूँ। जो आपका यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट है जो कि पोस्ट के नाम से, इसके अंदर हमारे पूरा पोस्ट है, तो मैंने यहाँ पे इसको एज अ प्रॉप यहाँ पे पास करा। ठीक है, इसको एज अ प्रॉप यहाँ पे पास करने के लिए अब हम इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मैंने सपोज यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मैंने इसको डिस्ट्रक्चर किया और डिस्ट्रक्चर करके मैंने यहाँ पे पोस्ट को निकाला। बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पे मेरे को इंपोर्ट करना है। सबसे पहले बॉक्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, जो कि आएगा आपका मटेरियल यूआई के अंदर से। ठीक है, मटेरियल यूआई के अंदर से यहाँ पे आपका बॉक्स आया है। इसके बाद आपको यहाँ से डिव को हटाना है। डिव की जगह सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ बॉक्स। ठीक है, डिव की जगह मैंने यहाँ पे बॉक्स डाला। अब यूजर कहाँ पे आपके कमेंट को एंटर करेगा, अब यहाँ पे मेरे को वाली जगह चाहिए। तो यहाँ पे मेरा जो यहाँ पे पूरा कंपोनेंट होगा, ये वाला मेरा यहाँ पे पूरा कंपोनेंट होगा, वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होगा। पहला हिस्सा होगा जहां पर यूजर कमेंट कर लिख सकता है। दूसरा हिस्सा होगा जहां पे मैं उन कमेंट्स को डिस्प्ले करवाऊंगा। तो मेरे को यहाँ पे दो बॉक्स चाहिए। मेरे को यहाँ पे दो बॉक्स चाहिए। पहला वाला जो बॉक्स होगा, इसके अंदर मेरे पास वो होगा जहां पर यूजर अपना कमेंट एंटर कर सकता है। ये वाला बॉक्स वो होगा जहां पर मैं अपने कमेंट्स को डिस्प्ले करवाऊंगा, मतलब यूजर के जो कमेंट्स है उनको मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊंगा। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे इमेज चाहिए। इमेज के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, उसके अंदर एक फाइल मिलेगी data.txt के नाम से। उसके अंदर से आपको ये वाली यहाँ पे इमेज उठानी है। ये यहाँ पे एक डमी यूजर इमेज है। ठीक है, मतलब यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा IMGSRC और मैंने यहाँ पे यूआरएल लिखा। यूआरएल लिखने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑल्ट भी ले लेना है। ऑल्ट में सपोज मैं यहाँ पे डीपी ले रहा हूँ। ठीक है, और बिल्कुल सही है। इसको अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ, बिल्कुल परफेक्ट। तो चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये वाली वो इमेज है। ठीक है,
ये इमेज मेरे को यहाँ पे चाहिए थी, तो ये इमेज मैंने यहाँ पर ली। अब मेरे को यहाँ पे कुछ चीजें और चाहिए, जैसे सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया मेरे को यहाँ पे चाहिए होगा, ठीक है। तो क्योंकि टेक्स्ट एरिया के अंदर ही यूजर अपना जो कमेंट है वो लिख सकता है, तो मेरे को यहाँ पे चाहिए आपके पास यहाँ पे कंपोनेंट होता है टेक्स्ट एरिया ऑटो साइज के नाम से, ठीक है। इसकी मेरे को यहाँ पे जरूरत है। तो इसके जस्ट नीचे जो आपकी जो इमेज है, इसके जस्ट सामने मेरे को इसको डिस्प्ले करवाना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज टेक्स्ट एरिया, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑटो साइज, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें मेरे को यहाँ पे चाहिए होंगी, अगर मैं यहाँ पे सेव करके दिखाऊँ तो आपको इसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको ये दिखना चाहिए, इसके जस्ट सामने दिखा है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सामने मेरे को यहाँ पे दिखा है, तो इसमें कुछ मेरे को यहाँ पे मिनिमम रोज चाहिए। मिनिमम रोज सपोज मैंने यहाँ पे 5 डाली कि 5 मिनिमम यहाँ पे रोज होने चाहिए। फिर एक मेरे को यहाँ पे चाहिए प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर एक टेक्स्ट होता है जो वहाँ पे आपके उसमें लिखा आता है। मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ सपोज व्हाट्स ऑन योर माइंड, और बिल्कुल सही है, व्हाट्स ऑन योर माइंड मैंने यहाँ पे लिखा। और अगर आप इतना दो यहाँ पे लिख दोगे तो आप यहाँ पे देखो, ये आपके पास यहाँ पे प्लेस होल्डर भी आ चुका है, और जो मिनिमम हाइट है यहाँ पे 5 रोज की हो चुकी है। इसके जस्ट सामने मेरे को यहाँ पे बटन चाहिए, ये मैं सीएसएस के थ्रू यहाँ पे हैंडल करूंगा, अभी काफी कुछ यहाँ पे करना है, बट इसके सामने मेरे को यहाँ पे एक बटन चाहिए जो कि होगा पोस्ट के नाम से। तो बटन को मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो इम्पोर्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे बटन को मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट किया, और यहाँ पे फिर उसके बाद आपके यहाँ पे बटन आ जाएगा। बटन, अरे ब्रो इसने अपने आप क्यों नहीं उठाया इसको, ठीक है चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने बटन लिखा, बटन आ जाएगा आपका यहाँ पे पोस्ट के नाम से, बिल्कुल सही है। अब पोस्ट के नाम से जो बटन आएगा यहाँ पे, उसमें मेरे को वेरिएंट डालना है। वेरिएंट सपोज मैंने यहाँ पे डाला कंटेंट, बिल्कुल ठीक है। एक कलर ले लेते हैं, कलर प्राइमरी में यहाँ पे दे रहा हूँ, वैसे बाय डिफॉल्ट प्राइमरी ही होता है, बट ठीक है कोई बात नहीं। एक साइज ले लेते हैं, साइज यहाँ पे एक प्रॉप होता है, साइज में ले रहा हूँ इसका यहाँ पे मीडियम। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे एक बटन आना चाहिए, बटन मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। इस बटन की हाइट मेरे को चाहिए, तो सपोज स्टाइल लेके मैं यहाँ पे इसकी हाइट डाल रहा हूँ 40 पिक्सल्स, ठीक है, और बिल्कुल सही है। तो 40 पिक्सल मैंने यहाँ पे इसकी हाइट डाली है। मेरे को यहाँ पे इसकी जो सीएसएस है उसको यहाँ पे अब हैंडल करना पड़ेगा, तो सीएसएस यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे सीएसएस को हैंडल करने के लिए यहाँ पे स्टाइल्ड कंपोनेंट मेरे को यहाँ पे जरूरत है। मैंने यहाँ पे स्टाइल लिखा। स्टाइल लिखने के बाद आपको यहाँ पे कॉन्स लिखना है। कॉन्स्ट सपोज मैंने यहाँ पे कंटेनर दिया, किसके ऊपर मेरे को यहाँ पे स्टाइलिंग चाहिए, मेरे को यहाँ पे बॉक्स के ऊपर स्टाइलिंग चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बॉक्स लिखा, और यहाँ पे सपोज मार्जिन टॉप में दे रहा हूँ, जो कि मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 100 पिक्सल्स, ठीक है। 100 पिक्सल मैंने यहाँ पे इसको दिया, और जो यहाँ पे आपका रैपर जो फर्स्ट चाइल्ड बॉक्स है, मैंने यहाँ पे इसमें कंटेनर डाला। तो यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे तो ये जो इमेज है ऊपर से बिल्कुल चिपकी हुई थी, अब यहाँ पे 100 पिक्सल्स का ये गैप आएगा, ये यहाँ पर आ चुका है। इन तीनों को मेरे को एक लाइन में लेके आना है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करता है, वो सभी चाइल्ड एलिमेंट्स को एक लाइन में मूव कर देता है कुछ इस तरह। तो यहाँ पर ये आ चुका है। अब मेरे को यहाँ पे जो इमेज है उसका साइज थोड़ा सा छोटा करना है, क्योंकि इमेज ने बहुत बुरी हालत मचाई हुई है तो यहाँ पे सपोज मैंने लिखा स्टाइल्ड, और स्टाइल्ड में मेरे को यहाँ पे IMG चाहिए। IMG के बाद अब आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ अपनी जो इमेज है वो डालनी पड़ेगी। तो सपोज विड्थ दे रहा हूँ मैं इसकी 50, हाइट दे रहा हूँ मैं इसकी 50, वैसे विड्थ के साथ वो हाइट ऑटोमेटिकली उठा लेगा। एक मेरे को यहाँ पे चाहिए बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस अभी अगर आप देखो ना, वैसे तो इमेज अब भी ठीक है, बट ठीक है, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे 50% में यहाँ पे दे रहा हूँ इसको, ठीक है, ताकि इमेज जो है वो थोड़ा राउंड हो जाए। अब भी वैसे वो राउंड है, बट वो 50% राउंड नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे 50% राउंड नहीं है, वो लेंथ से थोड़ी ज्यादा बड़ी थी। तो यहाँ पे इमेज मेरी यहाँ पे छोटी हो चुकी है। अब मेरे को टेक्स्ट एरिया को यहाँ पे स्टाइल्ड करना है। तो टेक्स्ट एरिया की स्टाइलिंग के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉन्स्ट, और सपोज स्टाइल्ड टेक्स्ट एरिया मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका स्टाइल्ड, और यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट एरिया ऑटो साइज, ठीक है। टेक्स्ट एरिया ऑटो साइज मैंने यहाँ पे पास किया, बिल्कुल सही है। मेरे को यहाँ पे हाइट चाहिए, हाइट सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 100 पिक्सल्स, ठीक है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे आपकी विड्थ चाहिए, विड्थ में डाल रहा हूँ सपोज यहाँ पे 100%, ठीक है। एक और चीज ले लेते हैं, मार्जिन ले लेते हैं। मार्जिन टॉप और बॉटम से 0, और लेफ्ट और राइट से सपोज मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल्स पास किया, ठीक है। और तो टेक्स्ट एरिया को यहाँ से इसको मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एरिया से रिप्लेस किया। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो विथ 100% हाइट इंक्रीज होनी चाहिए, और यहाँ पे आपका ये आना चाहिए, ये बिल्कुल आपका परफेक्ट चल रहा है। तो सर अगर आप यहाँ पे देखो ना, तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है कि यहाँ से वैल्यूज निकालनी है। ये जो यहाँ पे आपकी वैल्यूज है ना, यहाँ पे बंदा जो भी कुछ भी फिल करेगा, वो वैल्यू मेरे को यहाँ पे चाहिए। उस वैल्यू को निकालने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में जो भी यूजर फिल करेगा, उस वैल्यू को मैं वो वैल्यू मेरे को यहाँ पे चाहिए, और उस वैल्यू को निकालने के बाद मेरे को यहाँ पे एक स्टेट के अंदर उसको यहाँ पे स्टोर कराना है। तो सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इनिशियल वैल्यूज के नाम से, मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया इज इक्वल्स टू डमी ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ मैं, जो हम पीछे भी लेते हैं। यहाँ तक नेम लिया मैंने, यहाँ पे किस बंदे ने कमेंट किया, तो मैं यहाँ पे अब मेरे को यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भी स्टोर करवानी है, जैसे कौन किसने वो कमेंट किया है, मेरे को उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जिस बंदे ने वो कमेंट किया है
दूसरी चीज कौन से पोस्ट पे कमेंट किया है, तो वो पोस्ट आईडी मेरे को यहाँ पे चाहिए। तीसरी चीज क्या कमेंट किया है, वो चीज मेरे को यहाँ पे चाहिए। कमेंट्स के नाम से मेरे को यहाँ पे क्या कमेंट किया है और किस टाइम और किस डेट को कमेंट किया है। मैंने यहाँ पे डेट लिया, डेट में आप डायरेक्टली यहाँ पे न्यू डेट को इनिशियलाइज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे न्यू डेट को इनिशियलाइज किया और ये आपका यहाँ पे टाइम स्टैम्प बना देगा, बिल्कुल सही है। इसके बाद अब मेरे को यहाँ पे इन वैल्यूज को कहीं पे स्टोर करवाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे यूज डेट के अंदर इनको यहाँ पे स्टोर करवाया। तो मैंने यहाँ पे एक यूज स्टेट लिया। फ्रॉम कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका यहाँ पे रिएक्ट के अंदर से, जो कि आपका यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ये जो इनिशियल वैल्यूज है मेरे को कमेंट्स को कहीं पे स्टोर भी करवाना पड़ेगा। तो मैं सपोज यहाँ पे ले रहा हूँ कॉन्स्ट और सपोज कमेंट और सेट कमेंट इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये यूज स्टेट और यहाँ पे सपोज इनिशियल वैल्यूज मैंने यहाँ पे स्टोर कराया, जो कि आपका यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे मेरे को यहाँ पे स्टाइल्ड टेक्स्ट एरिया के अंदर जो भी बंदा यहाँ पे फिल करेगा, ठीक है, स्टाइल्ड टेक्स्ट एरिया के अंदर जो भी कुछ यहाँ पे फिल होगा, अब ये वैल्यू मेरे को यहाँ पे चाहिए। तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो, सबसे पहले तो आप यहाँ पे डाल सकते हो वैल्यू प्रॉप का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और सपोज कमेंट के अंदर मेरे पास यहाँ पे कमेंट्स के नाम से एक फील्ड है और इसके अंदर मेरी यहाँ पे सभी वैल्यूज आके स्टोर होंगी। तो मैंने सपोज यहाँ पे कमेंट डॉट कमेंट्स डाला। इसके बाद मेरे को यहाँ पे ऑन चेंज लेना है। अब यूजर यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में क्या वैल्यू फिल कर रहा है, मेरे को यहाँ से वो वाली वैल्यू निकालनी है। तो वो वाली वैल्यू आपके इवेंट के अंदर से आएगी। और सपोज मैंने यहाँ पे किया हैंडल चेंज, ठीक है, हैंडल चेंज जो आपका यहाँ पे फंक्शन है, इसको मैंने यहाँ पे कॉल किया और इसके अंदर मैंने यहाँ पे ई पास किया, बिल्कुल सी ठीक है। अब ये जो हैंडल चेंज फंक्शन है, अब ये मेरे को यहाँ पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब इसके अंदर से मेरे को यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट और हैंडल चेंज इज इक्वल्स टू दिस 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 एंड दिस। अब इसके अंदर से मैं यहाँ पे ई पास कर रहा हूँ। मेरे को सेट कमेंट्स में, सेट कमेंट के अंदर मेरे को यहाँ पे काम है, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आएगा, बिल्कुल ठीक है। मेरे को वैल्यू कमेंट को ओवरराइड नहीं करना, तो जो प्रीवियस कमेंट है वो यहाँ पे ऐसा ही रहे, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे जो कमेंट है उसको यहाँ पे स्प्रेड किया। दो तीन चीजें मेरे को यहाँ पे चाहिए। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे आपका नेम चाहिए, ठीक है। आप अगर यहाँ पे देखो ना, तो डेट में वैल्यू में ऑलरेडी इनिशियलाइज करवा चुका हूँ। मेरे को नेम में वैल्यू चाहिए, पोस्ट आईडी में वैल्यू चाहिए, कमेंट्स के अंदर वैल्यू चाहिए। तो मेरे को वैल्यू चाहिए नेम के अंदर, मेरे को वैल्यू चाहिए आपके पोस्ट आईडी के अंदर, मेरे को वैल्यू चाहिए कमेंट के अंदर का, कमेंट्स के अंदर। कमेंट्स के अंदर जो वैल्यू है वो आएगी आपके यहाँ पे ए डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से, बिल्कुल ठीक है। पोस्ट आईडी जो है वो, उसके लिए मैंने यहाँ पे पोस्ट पास किया है। मैंने आपको बताया था कि इस पोस्ट के अंदर से हमें यहाँ पे एक पर्टिकुलर आईडी यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। तो पोस्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी मैंने यहाँ पे पास किया, जो कि मोंगोडीबी की आईडी है। ये नेम कहाँ से आएगा, अब नेम यहाँ पे मेरे को वाला नेम यहाँ पे पास करना है जो बंदे ने वहां पे क्या कहते हैं उसको, जो बंदे ने लॉग इन करते हुए यहाँ पे पास किया है, ठीक है। तो लॉगिन वाली जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्टोर करवाई हुई है। वो आपको पता है कि लास्ट वीडियो में, मतलब कुछ वीडियोस पहले मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के अंदर वैल्यूज को स्टोर करवाया था, जब बंदे ने वहाँ पे लॉग इन किया था। तो ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर से मेरे को यहाँ पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके लिए आपको यहाँ पे यूज करना है यूज कॉन्टेक्स्ट का, यूज कॉल बैक का नहीं, यूज कॉन्टेक्स्ट का आपको यहाँ पे यूज करना है। कौन से कॉन्टेक्स्ट में से वैल्यू आएगी उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे डेटा कॉन्टेक्स्ट के अंदर से वैल्यू आएगी। तो आपको यहाँ पे डेटा कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो आएगा आपका डेटा प्रोवाइडर के अंदर से। अब यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक चीज है जो कि है अकाउंट के नाम से, उसके अंदर अकाउंट के नाम से एक स्टेट थी, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये आएगी आपकी यूज कॉन्टेक्स्ट और डेटा कॉन्टेक्स्ट के अंदर से। अब यहाँ पे नेम आप यहाँ पे निकाल सकते हो। नेम में मैं यहाँ पे यूजर नेम पास करूंगा, ठीक है। बंदे का जो यूजर नेम है वो मैं यहाँ पे पास करूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉट यूजर नेम, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे बिल्कुल सक्सेसफुली आके इसके अंदर आ जाएगी। अब इसके बाद अब यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है कि जो आपका यहाँ पे बटन है, बटन के क्लिक पे अब मेरे को यहाँ पे एक एपीआई को कॉल करना है। तो जो भी आपका यहाँ पे जो आपका बटन है, इसके क्लिक पे अब मेरे को यहाँ पे एपीआई को कॉल करना है। क्लिक पे करना है तो मेरे को यहाँ पे ऑन क्लिक लगाना पड़ेगा। और ऑन क्लिक के बाद अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ जो कि है यहाँ पे ऐड कमेंट के नाम से, बिल्कुल ठीक है। इसको सपोज मैंने यहाँ से ये किया और यहाँ पे ए यहाँ पे छोटा ले लेते हैं इसको, पता नहीं मैंने फिर ये बड़ा क्यों लिया है, बिल्कुल सही। ऊपर इसने कुछ इंपोर्ट किया है क्या, हाँ इसको हटाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ये वाला फंक्शन अब मेरे को यहाँ पे बनाना है जो कि है आपका यहाँ पे ऐड कमेंट के नाम से। और इसके अंदर मेरे को यहाँ पे एपीआई कॉल करनी है। तो मैंने सपोज यहाँ पे फंक्शन बनाया आपका यहाँ पे ऐड कमेंट के नाम से, पीछे से मैं इवेंट को पास कर रहा हूँ, तो ये आपको यहाँ पे पास करना है और बिल्कुल सही है, ठीक है। एक एपीआई मेरे को यहाँ पे बनानी पड़ेगी। एपीआई बनानी बहुत आसान है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी। आपको यहाँ पे कॉन्फिग के अंदर जाना है और कॉन्फिग के अंदर यहाँ पे सपोज एक वेरिएबल में आपको यहाँ पे एक ये दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे की दे रहा हूँ मैं यहाँ पे न्यू कमेंट के नाम से,
कि जो मेरा यहाँ पे नया कमेंट होगा वो यहाँ पे न्यू कमेंट के नाम से होगा, ठीक है। यूआरएल मेरे को यहाँ पे पास करना है। यूआरएल आप यहाँ पे क्या पास कर सकते हो, कमेंट के अंदर मैं यहाँ पे न्यू पास कर रहा हूँ, ठीक है। मेथड आप यहाँ पे पास कर सकते हो, मेथड में यहाँ पे पोस्ट पास कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे एपीआई की बॉडी भी भेजूंगा। कोई मेरे को क्वेरी पास नहीं करनी, कोई मेरे को पैरम पास नहीं करना, ये चीज बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद आपको यहाँ पे एपीआई को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पे आपको लिखना है सपोज एपीआई कहाँ से आएगा, कुछ फोल्डर्स बाहर जाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे सपोज सर्विस के नाम से कुछ है क्या, हाँ सर्विस के नाम से, और एपीआई के अंदर से आएगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे एपीआई के अंदर से हम यहाँ पे कॉल मार सकते हैं एपीआई डॉट, और जो यहाँ पे फंक्शन होगा वो होगा यहाँ पे न्यू कमेंट के नाम से, मतलब जो की थी वो यहाँ पे न्यू कमेंट के नाम से थी, और यहाँ पे बॉडी में मेरे को यहाँ पे कमेंट पास करना पड़ेगा जो कि आपका यहाँ पे स्टेट होगा। ये पीछे से प्रॉमिस को रिटर्न करेगा, तो मेरे को यहाँ पे अवेट लगाना पड़ेगा। अवेट चलता है असिंग फंक्शंस के अंदर, तो यहाँ पे आपको असिंग लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे आ जाएगा सपोज लेट रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू, और फिर आप अगर रिस्पॉन्स यहाँ पे इस सक्सेस है, ठीक है, अगर रिस्पॉन्स, वैसे इसकी जरूरत नहीं है मेरे को, बट ठीक है काम करते हैं, यहाँ पे डाल ही देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट इस सक्सेस, क्योंकि मेरे को यहाँ पे काम करना है। जो सेट कमेंट है ना उसके अंदर फिर से मेरे को इनिशियल वैल्यूज फिल करवानी है, ताकि टेक्स्ट फील्ड में जो भी आपने एंटर किया हुआ है वो चीज वहां से एम्प्टी हो जाए। मैंने यहाँ पे इनिशियल वैल्यूज यहाँ पे फिल करवाई और ये चीज बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसकी जो बैकएंड इंप्लीमेंटेशन है वो देख लेते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे सर्वर के अंदर जाना है, सर्वर के अंदर आपको यहाँ पे राउट्स के अंदर जाना है। राउट्स के अंदर यहाँ पे आपको एक नया राउट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर अब तक हम इतने राउट बना चुके हैं, इसके बाद आपको यहाँ पे एक नया राउट बनाना पड़ेगा पोस्ट के नाम से, और कमेंट के नाम से राउट है वो जिसमें न्यू आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे टोकन को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेट टोकन, और यहाँ पे आपको एक एपीआई लिखनी पड़ेगी जो कि होगी सपोज यहाँ पे न्यू कमेंट के नाम से, ठीक है। न्यू कमेंट के नाम से सपोज मैंने यहाँ पे एक एपीआई लिखी, उसके बाद आपको यहाँ पे एक नई फाइल बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे कंट्रोलर में आया, कंट्रोलर के अंदर सपोज मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई कमेंट कंट्रोलर और डॉट जेएस के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक एपीआई बनानी है जो कि होगी आपके यहाँ पे न्यू कमेंट के नाम से इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसको आपको राउट के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा वरना वो एरर देता रहेगा। तो मैंने यहाँ पे सपोज इंपोर्ट लिखा, इंपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है न्यू कमेंट, कहाँ से आएगा, कमेंट कंट्रोलर के अंदर से आएगा। और अब चलते हैं यहाँ पे कमेंट कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास दो चीजें होंगी, यहाँ पे मेरे पास एक तो होगा मेरे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट, दूसरा होगा मेरे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स। सबसे पहले मेरे को वैलिडेट करना है कि आपकी पोस्ट एपीआई की बॉडी में आ क्या रहा है, कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वही आ रहा है या कुछ अलग आ रहा है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक और नया मॉडल बनाना पड़ेगा, और मॉडल होगा आपका यहाँ पे कमेंट डॉट जेएस के नाम से, कमेंट डॉट जेएस के नाम से आपका यहाँ पे नया मॉडल होगा। और मेरे को यहाँ पे एक स्कीमा बनाना है बेसिकली, तो जो काम हमने पीछे किया हुआ है मेरे को यहाँ पे वही काम करना है। तो मेरे को मैंने सपोज यहाँ पे लिखा कमेंट स्कीमा इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मोंगूज की हेल्प से आप यहाँ पे स्कीमा बना सकते हो, मोंगोनी यहाँ पे आपको मोंगूज लिखना है, मोंगूज डॉट स्कीमा, और ये चीज बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे आपको एक दो कुछ चीजें पास करनी है, जैसे नेम होना चाहिए, ठीक है, नेम यहाँ पे एक स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है। रिक्वायर्ड इसका यहाँ पे ट्रू होना चाहिए, क्योंकि ये मेरे को चाहिए यहाँ पे, बिना इसके नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने सपोज रिक्वायर्ड यहाँ पे ट्रू किया, इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे को पोस्ट आईडी चाहिए, ठीक है, पोस्ट आईडी में बिल्कुल मेरे को यहाँ पे सेम चाहिए। इसके बाद मेरे को यहाँ पे डेट चाहिए, डेट में आपको यहाँ पे टाइप इसकी स्ट्रिंग नहीं होगी, टाइप इसकी यहाँ पे डेट होगा, बिल्कुल सही है। इसके बाद आप यहाँ पे कमेंट्स डाल सकते हो, कमेंट्स यहाँ पे, और ये टाइप्स की स्ट्रिंग होगी, रिक्वायर्ड यहाँ पे ट्रू होगा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आपको एक मॉडल बनाना पड़ेगा। तो मैंने सपोज यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट कमेंट इज इक्वल्स टू, मोंगूज की हेल्प से आप यहाँ पे एक मॉडल को कॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपनी कलेक्शन का नाम देना है, वो जो मैं सपोज दे रहा हूँ यहाँ पे कमेंट के नाम से, और यहाँ पे आपको इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगानी है, किसके साथ आपको इसको वैलिडेट करना है, कमेंट स्कीमा के साथ आपको इसको वैलिडेट करना है। तो सपोज मैंने यहाँ पे इसको कमेंट को मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया, और ये चीज बिल्कुल ठीक है। कमेंट क्या हुआ इसको, यहाँ पे कॉन्स नहीं आएगा, यहाँ पे डिफॉल्ट आएगा, सॉरी माय बैड। परफेक्ट। तो यहाँ पे वापस आते हैं, यहाँ पे मेरे को इंपोर्ट करना है कमेंट को। तो यहाँ पे सपोज आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, कमेंट को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, नहीं यहाँ से नहीं आएगा। यहाँ पे आपको एक फोल्डर बाहर जाना है, मॉडल के अंदर जाना है, कमेंट डॉट जेएस के अंदर से यहाँ पर आपका एक कमेंट कंट्रोलर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। इसके बाद आपको यहाँ पे ट्राई लिखना है, ट्राई के बाद आपको यहाँ पे लिखना है कैच, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे सपोज एरर लिखा मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो भी आपका वो आया है, ठीक है, उसको आपको यहाँ पे
कमेंट से आपको यहाँ पे वैलिडेट करना पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, जो भी आपकी बॉडी आई है उसको आपको यहाँ पे जो आपका स्कीमा है उसके साथ वैलिडेट करना पड़ेगा और यहाँ पे आपके पास एक न्यू कमेंट आ जाएगा। ठीक है, इस कमेंट को आपको डेटाबेस में सेव करवाना है, तो कुछ नहीं करना, कमेंट डॉट सेव करना है, कुछ रिस्पॉन्स भेज देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस सपोज 200 डॉट जेसन। ठीक है, और सपोज मैसेज और कमेंट और सेव्ड एंड सक्सेसफुली, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा सपोज रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 500 डॉट जेसन और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एरर और यहाँ पे आ जाएगा एरर डॉट मैसेज, बिल्कुल सही है। अवेट में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे असिंक लगाना पड़ेगा एंड यहाँ पे आपका फ्रंट एंड टू बैक एंड बिल्कुल रेडी है। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे कमेंट करके दिखाऊँ कुछ, ठीक है, एक सेकंड इसको यहाँ पे जो आपके डेव टूल्स हैं वो खोल लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे सपोज मैं लिख रहा हूँ दिस इज आवर कमेंट, बिल्कुल सही है। पोस्ट किया मैंने यहाँ पे 403 दिया है ब्रो इसने क्या हुआ, इनवैलिड टोकन है। ठीक है, मेरे को यहाँ पे लॉग आउट करना पड़ेगा, लॉग आउट करने के बाद मेरे को यहाँ पे फिर से लॉग इन करना पड़ेगा और सपोज मैंने यहाँ पे किया 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही है। लॉग इन करते हैं, लॉग इन हुआ यहाँ पे और यहाँ पे इसको मैंने फिर से खोला। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा सपोज दिस इज अ कमेंट। ठीक है, अरे परफेक्ट, इसको एक सेकंड यहाँ से क्लोज करते हैं, यहाँ से इसको क्लियर करते हैं, बिल्कुल ठीक है। और सपोज पोस्ट किया मैंने, अब आया यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली 200 कमेंट सेव्ड सक्सेसफुली। तो जो आपका कमेंट है वो यहाँ पे बिल्कुल सक्सेसफुली जाके डेटाबेस में आपके सेव हो चुका है। अगर आप यहाँ पे डेटाबेस खोल के कलेक्शंस अगर देखना चाहोगे तो आपका जो डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर जो यहाँ पे वो है कलेक्शंस के अंदर, वो यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो चुका है। इसको खुलने में लगेगा थोड़ा टाइम, खुल गया वैसे, बट ठीक है। तो यहाँ पे कमेंट्स के नाम से आप देखो यहाँ पे कलेक्शन बनी है मेरे पास और जो यहाँ पे आपका कमेंट है वो यहाँ पे बिल्कुल सक्सेसफुली आके यहाँ पे सेव हो चुका है। अब मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है सर, अब मेरे को यहाँ पे आपका जो कमेंट है वो यहाँ अब यहाँ पे इसके नीचे डिस्प्ले करवाना है। जो जितने भी आपको यहाँ पे कमेंट किए हैं, अब मेरे को यहाँ पे उन कमेंट्स को यहाँ पे आपके पोस्ट के नीचे डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो डिस्प्ले करवाने के लिए आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे वापस चलते हैं, यहाँ पर आया मैं और यहाँ पे कमेंट्स के अंदर आया मैं सपोज, और कमेंट्स के अंदर अब यहाँ पे मेरे को लूप करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे को आपका जो कमेंट्स है यहाँ से सारे वो निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले कमेंट निकाल लेते हैं डिस्प्ले करवाने से पहले। तो मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, जैसे ही आप यहाँ पे इस वाले कॉम्पोनेंट पे आओगे, जैसे ही आपका ये वाला कॉम्पोनेंट यहाँ पे लोड होगा, जैसे ही आपको ब्लॉग दिखना शुरू होगा, ठीक वैसे ही यहाँ पे मेरे पास सभी ये आने चाहिए, जो जितने भी आपके यहाँ पे ये है ना कमेंट्स हैं, ये सभी यहाँ पे एकदम से आने चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे कंपोनेंट डेड माउंट पे इसको दिखाना है। तो यूज इफेक्ट का मेरे को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यूज इफेक्ट आपका कॉल होता है जैसे आपका कंपोनेंट लोड हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर मेरे को यहाँ पे एपीआई को कॉल करना है। मैंने यहाँ पे सपोज एम्प्टी ये पास किया और मैंने सपोज यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट और सपोज गेट डेटा में यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ इसके अंदर, और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक एपीआई कॉल करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे गेट डेटा लिखा और बिल्कुल ठीक है, ये एक इनलाइन एरो फंक्शन होगा। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर मेरे को एपीआई को कॉल करना है, ये वाला फंक्शन मेरे को यहीं से कॉल करना है। तो मैंने गेट डेटा को भी यहीं से ही कॉल किया। अब एक एपीआई को मेरे को यहाँ पे कॉल करना है, बट वो एपीआई मेरे को बनानी भी तो पड़ेगी। तो मेरे को यहाँ पे कॉन्फिग में जाना है और कॉन्फिग के अंदर मेरे को यहाँ पे एक एपीआई बनानी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे चलते हैं, कॉन्फिग कहाँ गया, ये रहा मेरे यहाँ पे कॉन्फिग, और आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपको यहाँ पे गेट ऑल कमेंट्स के नाम से सपोज मैं यहाँ पे एक एपीआई बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने यूआरएल लिखा, यूआरएल में आपको यहाँ पे क्या पास करना है, सपोज मैं यहाँ पे डालूँ कमेंट्स, कि आपको यहाँ से सारे कमेंट्स निकालने हैं। मेथड यहाँ पे इस बार गेट मेथड होगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे कुछ पास नहीं करना, मेरे को बस सारे कमेंट्स वहां से उठा के लाने हैं। तो मैंने यहाँ पे ये पास किया। दूसरी चीज मेरे को यहाँ पे आईडी पास करनी पड़ेगी। मेरे को यहाँ पे एक पोस्ट की पर्टिकुलर एक आईडी पास करनी पड़ेगी कि सर मेरे को यहाँ पे इस वाली आईडी का मेरे को यहाँ पे डेटा चाहिए। ठीक है, आप अगर यहाँ पे देखो तो कमेंट्स का मैंने यहाँ पे कमेंट्स के अंदर मैंने यहाँ पे पोस्ट आईडी यहाँ पे पास करी है। इस पोस्ट आईडी के बेसिस पर मैं यहाँ पे अपने सारे कमेंट्स उठा के लाऊंगा। तो आपको यहाँ पे क्वेरी को ट्रू करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक जो ये मैं पास करूंगा ये क्वेरी के अंदर से करूंगा। तो आपको यहाँ पे वापस जाना है अपने कमेंट्स के अंदर, और कमेंट्स के अंदर अब यहाँ पे मेरे को एपीआई कॉल मारनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अवेट लिखना पड़ेगा। अवेट लिखने के बाद यहाँ पे आपको एपीआई के अंदर से आपका जो यहाँ पे गेट ऑल कमेंट्स के नाम से यहाँ पे आपकी वो थी, और मेरे को पोस्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी यहाँ पे पास करनी है, क्योंकि पोस्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी ही मैंने यहाँ पे पोस्ट की आईडी बनाई थी। ठीक है, इसका एक रिस्पॉन्स आएगा मेरे पास, तो उसको यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर यहाँ पे स्टोर करवा लेते हैं। और रिस्पॉन्स के अंदर मैंने यहाँ पे सपोज को स्टोर करवाया। यहाँ पे इफ ले लेते हैं, अगर आपका रिस्पॉन्स आया है इस सक्सेस, ठीक है, अगर आपका सक्सेसफुल चली है एपीआई, तो मेरे को यहाँ पे किसी स्टेट के अंदर अपने जितने भी यहाँ पे कमेंट्स हैं उनको यहाँ पे स्टोर करवाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कमेंट्स किया इक्वल्स टू यूज स्टेट, इनिशियली एम्प्टी एरे आएगा। एरे के अंदर मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो पूरा एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। तो इस सेट कमेंट्स के अंदर मेरे को यहाँ पे
जो आपका रिस्पॉन्स डॉट डेटा है यहाँ पे वो डालना है, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। तो अगर आप इतना कर दोगे तो इतने से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे पोस्ट की आईडी के चेंज होते ही, ये जो पोस्ट डॉट आईडी है ना, इसके चेंज होते ही मेरे को यहाँ पे ये वाला जो यूज इफेक्ट है ये कॉल करना है, तो मेरे को यहाँ पे पोस्ट भी डालना पड़ेगा। अभी आपको यहाँ पे वापस आना है, आपको यहाँ पे एक नया राउट आपको यहाँ पे बनाना है, और जो यहाँ आपका ये वाला यहाँ पे राउट होगा, ये होगा आपका यहाँ पे जो सारा डेटा उठा के लाएगा। तो सबसे पहले राउटर, और वहां से मैंने गेट एपीआई वहां से मैंने कॉल करी है, ठीक है। और ये वाला जो होगा आपका, यहाँ पे सभी कमेंट्स में मेरे पास आएंगे, लेकिन बेस्ड ऑन एन आईडी। एक मैंने वहां से पैरम पास किया, एक क्वेरी मैंने वहां से पास की है, ठीक है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे आपके टोकन को सबसे पहले ऑथेंटिकेट करना है, और फिर मैंने यहाँ पे एक नई एपीआई आपकी यहाँ पे बनाई है, जो कि है यहाँ पे गेट कमेंट्स के नाम से, बिल्कुल सही है। इसके बाद न्यू कमेंट के बाद आपको यहाँ पे एक नई एपीआई बनानी है, जो कि होगी गेट कमेंट्स के नाम से, और ये वाली जो एपीआई होगी वो बनेगी आपकी यहाँ पे कमेंट कंट्रोलर के अंदर। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस कंडीशन बेस्ड आपको यहाँ पे जो आपकी सारे कमेंट्स हैं आपको यहाँ पे वो निकाल के लाने हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा रिक्वेस्ट, और मैंने यहाँ पे लिखा रिस्पॉन्स, और बिल्कुल सही है। ऊपर उसने कुछ इंपोर्ट मार दिया, उसकी मेरे को ज़रूरत नहीं है, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटाते हैं। और यहाँ पे ये बीच में गैप आ गया, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे मेरे को आपके सभी कमेंट्स को उठा के लाना है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ट्राई और कैच लिखा, और बिल्कुल सही है। ट्राई और कैच के अंदर यहाँ पे एरर पास करना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे मेरे को आपके कमेंट को यहाँ पे फाइंड करना है, तो यहाँ पे फाइंड फंक्शन को मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, और फाइंड मेरे को कंडीशनल बेसिस पे करना है, आपकी पोस्ट आईडी के बेसिस पे। मेरे पास यहाँ पे पोस्ट आईडी है, और ये आईडी में पैरम में भेज रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको लिखना है रिक्वेस्ट डॉट पैरम डॉट आईडी। अब ये यहाँ पे सभी वो ऑब्जेक्ट्स उठा के लाएगा जहां जहां पे ये वाली आईडी मैच होगी। तो वो ये पूरा एक यहाँ से एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा, और इसको सपोज स्टोर करवा लेते हैं कमेंट्स के अंदर। कमेंट्स के अंदर यहाँ पे सपोज मैंने इसको यहाँ पे स्टोर करवाया, ठीक है। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पे इसको वापस भेजना है फ्रंट एंड में, तो मैंने यहाँ पे डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन, और मैंने यहाँ पे जो आपका ये है इसको यहाँ पे पास करा है। उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, अगर सपोज कोई एरर है तो सपोज 500 जो भी यहाँ पे एरर है, ठीक है, और डॉट जेसन। और यहाँ पे सपोज एरर के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा एरर डॉट मैसेज, बिल्कुल सही है। तो सर ये तो बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ, तो यहाँ पे बोल रहा है अवेट इज नॉट डिफाइंड, अवेट चलता है असिंक फंक्शंस के अंदर, तो आपको यहाँ पे वापस जाना है, और यहाँ पे आपने अवेट लगाया तो यहाँ पे आपको असिंक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे चला के, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, तो ये चला है यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली, यहाँ पे 200 आया है। 200 में यहाँ पे बट ये कोई डेटा नहीं उठा के लाएगा, ऐसा क्यों? एक सेकंड, मेरे को यहाँ पे आपकी ये चेक करनी है। कमेंट के अंदर यहाँ पे ये गया है, बिल्कुल सही है। और ये यहाँ पे 200 इसने दिया है मेरे को, ये भी बिल्कुल सही है। बट इसने यहाँ पे एम्प्टी एरे दिया है मेरे को, ऐसा क्यों हुआ है? मेरे को यहाँ पे कमेंट कंट्रोलर के अंदर जाना पड़ेगा, और यहाँ पे पोस्ट आईडी के अंदर रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी होता है। मैंने यहाँ पे फिर से पैरम लिख दिया तो अभी अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊंगा, बिल्कुल सही 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 चलेगा। इसको एक सेकेंड यहाँ पे जाते हैं, और इसको रिफ्रेश किया मैंने यहाँ पे, रिफ्रेश करती तो ब्रो ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पे मेरे को मैंने लिखा सपोज 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 लिखने के बाद अभी अगर मैं आपको यहाँ पे इसको खोल के दिखाऊं, तो कमेंट्स में 404 आया है, ठीक है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है यहाँ पे। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो ये चीज़ आपकी बिल्कुल परफेक्ट चली है, और यहाँ पे हेडर्स में यहाँ पे कमेंट्स गया, और यहाँ पे आपकी कमेंट की आईडी गई है, कमेंट की आईडी के साथ साथ, और यहाँ पे ये आपका पूरा ये गया है, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। तो सर ये तो बिल्कुल सही है, और यहाँ पे जो आपका कमेंट है वो यहाँ पर आ चुका है। अब इस कमेंट को मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। इस कमेंट को सर अब मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, तो आपको यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे सबसे पहले तो एक फाइल आपको यहाँ पे बनानी पड़ेगी, ठीक है। एक कंपोनेंट आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। मैं सपोज यहाँ पे कंपोनेंट बना रहा हूँ कमेंट के नाम से, कमेंट डॉट जेएसएक्स के नाम से सपोज मैंने यहाँ पे कंपोनेंट बनाया दूसरा, जिसमें मैं आपके सभी इंडिविजुअल जो आपके कमेंट्स होंगे उन सभी कमेंट्स को मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे रिटर्न लिखा, रिटर्न लिखने के बाद सपोज मैंने यहाँ पे लिखा div एंड दिस इज अ कमेंट, और यहाँ पे div को मैंने यहाँ पे क्लोज किया। इसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कमेंट, और बिल्कुल ठीक है। कमेंट्स में जाते हैं, कमेंट्स में को यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा ये मेरे सभी कंपोनेंट्स इंपोर्ट हैं, और इसके नीचे मैं यहाँ पे अपने कंपोनेंट को इंपोर्ट कर रहा हूँ, जो कि मेरे यहाँ पे कमेंट के नाम से कहाँ से आएगा, सेम फोल्डर कमेंट के अंदर से आएगा। सभी कमेंट्स अब मेरे यहाँ पे इसके अंदर पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ, इस वाले बॉक्स के अंदर मैं यहाँ पे अपने जो
कमेंट्स है उनको मैं यहाँ पे लूप कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं सपोज यहाँ पे लिखा कमेंट्स में वैल्यू होनी चाहिए। दूसरी चीज, कमेंट्स की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, मतलब एरे की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पे इसको मैप कर सकता हूँ। मैप कर करके मेरे को यहाँ पे एक पर्टिकुलर कमेंट मिल जाएगा। उस पर्टिकुलर कमेंट के साथ मैं यहाँ पे कमेंट को कॉल कर सकता हूँ और जो कमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैं यहाँ पे कमेंट के अंदर यहाँ पे एज अ प्रॉप यहाँ पे पास कर सकता हूँ। तो बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। तो यहाँ पे वापस आते हैं कमेंट। तो यहाँ पीछे से मैंने कमेंट पास किया था, तो यहाँ पे आपको उसको एज अ प्रॉप यहाँ पे निकाल सकते हो, जो कि होगा आपका यहाँ पे कमेंट के नाम से। और बिल्कुल ठीक है, आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। सबसे पहले तो बॉक्स को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ। अब मेरा जो पूरा यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर होगा वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होगा। ठीक है, आपको अगर मैं यहाँ पे चला के दिखाऊँ इसको, तो मेरा जो पूरा स्ट्रक्चर होगा वो यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइडेड होगा। मैंने यहाँ पे सबसे पहले बॉक्स को इंपोर्ट किया और बॉक्स के अंदर मेरे पास यहाँ पे दो हिस्से होंगे। पहला यहाँ पे अपर पार्ट होगा जिसमें मेरा नेम आएगा और यहाँ पे इमेज आएगी। दूसरा यहाँ पे जो आपका एक्चुअल कमेंट है यहाँ पे वो आएगा। तो एक्चुअल जो आपका कमेंट है वो यहाँ पे सपोज टाइपोग्राफी के साथ में यहाँ पे लिख रहा हूँ, टाइपोग्राफी उसने ऊपर इंपोर्ट कर दिया। और जो आपका कमेंट आएगा वो कमेंट्स के अंदर आएगा। तो अगर आप इतना लिख दोगे ना तो आप यहाँ पे देखो दिस इज अ कमेंट, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। यही वैल्यू थी जो यहाँ पे इसने उठा के लाया है यहाँ से। और आप यहाँ पे देखो ये वैल्यू यहाँ से उठा के लाया है और यहाँ पे आपके पास आ चुका है दिस इज अ कमेंट। तो बिल्कुल सही है। अब मेरे को यहाँ पे नेम को भी मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, तो नेम के अंदर भी आप यहाँ पे टाइपोग्राफी डाल सकते हो। टाइपोग्राफी में आपको यहाँ पे लिखना है कमेंट डॉट नेम। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ तो आपको यहाँ पे नेम भी दिखना चाहिए। आप यहाँ पे देखो आपको नेम भी दिख रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पे जो डेट है यहाँ पे वो भी दिखानी है, तो उसको भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। जो आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो टाइपोग्राफी है उसके साथ। तो सपोज मैंने यहाँ पे अब वो जो डेट है वो यहाँ पे होगी आपके उस फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में? वो डेट होगी आपके यहाँ पे टाइम स्टैम्प फॉर्मेट में। उसको आपको रीडेबल डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कमेंट डॉट डेट, और रीडेबल डेट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे काफी सारे फंक्शंस हैं। आप किसी भी एक फंक्शन का यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे यूज किया है टू डेट स्ट्रिंग का। तो टू डेट स्ट्रिंग का मैंने यहाँ पे यूज किया। तो आप यहाँ पे देखो रीडेबल फॉर्मेट में जो मेरे पास यहाँ पे डेट है वो आ चुकी है। अब मेरे को यहाँ पे एक आइकन भी दिखाना है जो कि होगा आपका यहाँ पे डिलीट आइकन। तो यहाँ पे जो डिलीट आइकन है मैंने आपको दिखाया है मटेरियल आइकन्स के अंदर से। आप यहाँ पे जो अपने जो आइकन्स है उनको यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो जो डिलीट आइकन है उसको मैंने यहाँ पे सपोज इंपोर्ट किया, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे मेरे को चेक लगाना है। यहाँ पे सर मैं आप सिर्फ अपना कमेंट यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कमेंट पे चेक लगाया। अगर आपका कमेंट डॉट नेम इक्वल्स है जिससे आपने लॉगिन किया हुआ है, तो जिससे आपने लॉगिन किया हुआ है वाली इन्फॉर्मेशन मेरे को यहाँ पे चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट का मेरे को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। और इसके अंदर से आप जो वैल्यूज हैं वो आप निकाल सकते हो। लेकिन कौन से कॉन्टेक्स्ट से वैल्यूज आएंगी? वैल्यूज आएंगी आपकी यहाँ पे डेटा कॉन्टेक्स्ट के अंदर से। तो अरे कर रहे हैं इंपोर्ट? हाँ कर दिया इसने। डेटा कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करने के बाद सर आपको यहाँ से इंपोर्ट करना है अकाउंट को। मैंने यहाँ पे सपोज अकाउंट को निकालना है यहाँ से। अकाउंट आ जाएगा आपका यहाँ से। कहाँ से आएगा? यूज कॉन्टेक्स्ट का आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा और इसके अंदर से आपके पास आएगा यहाँ पे डेटा कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, डेटा कॉन्टेक्स्ट के अंदर से आप यहाँ पे जो अकाउंट है इन्फॉर्मेशन है उसको आप यहाँ पे निकाल सकते हो। आपको यहाँ पे चेक करना है अगर आपका अकाउंट डॉट नेम इज इक्वल्स टू अकाउंट डॉट यूजर नेम। अगर आपका अकाउंट डॉट नेम इक्वल्स अकाउंट डॉट यूजर नेम के, तो आपको यहाँ पे जो डिलीट वाला आइकन है यहाँ पे आपको वो दिखाना है। ठीक है, और बिल्कुल सही है। बिल्कुल चला के देखते हैं। तो यहाँ पे डिलीट का एक आइकन आना चाहिए। आप यहाँ पे देखो डिलीट का जो आइकन है वो मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। कुछ मेरे को यहाँ पे CSS इसकी हैंडल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वापस आते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे स्टाइल को मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। मैंने यहाँ पे स्टाइल को इंपोर्ट किया। स्टाइल को इंपोर्ट करने के बाद अब मेरे को यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे, मतलब कुछ CSS कंपोनेंट्स मेरे को यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे कंपोनेंट के नाम से मेरे को यहाँ पे ये बनाना है और मैं ये होगा सपोज यहाँ पे बॉक्स के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को अब जो आपका जो यहाँ पे पेरेंट वाला कंपोनेंट है, पेरेंट वाला जो बॉक्स है उस पर मेरे को यहाँ पे CSS लगानी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा सपोज मार्जिन टॉप, जो मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे सपोज 30 पिक्सल्स। ठीक है, तो इसको कंपोनेंट को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट किया। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो अभी जो यहाँ से बिल्कुल चिपका हुआ है ये नीचे आना चाहिए। यहाँ से नीचे आ चुका है। बैकग्राउंड कलर मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। तो जो आपका बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे उठा लेते हैं। बैकग्राउंड कलर मेरे को यहाँ पे ग्रे टाइप चाहिए। ग्रे टाइप जो बैकग्राउंड कलर है वो आता है आपका यहाँ पे F5 एंड F5 से। तो बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ तो एक बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आपको मिलेगा जो कि ग्रे टाइप बैकग्राउंड कलर होगा, जो आ चुका है यहाँ पे। बहुत सही। इसके बाद मेरे को यहाँ पे पैडिंग डालनी है। पैडिंग डालते हैं सपोज यहाँ पे 10 पिक्सल, क्योंकि ये बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा स्पेस चाहिए मेरे को यहाँ पे। बहुत सही।
उसके बाद यहाँ पे जो इसका जो चाइल्ड डिव है, जो चाइल्ड बॉक्स है, उस पर मेरे को यहाँ पे CSS लगानी हो और सभी कंपोनेंट्स मेरे को यहाँ पे एक लाइन में चाहिए। तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स डाला, बिल्कुल सही है। कंटेनर को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ये जो यहाँ पे ये वाला बॉक्स है, इसको यहाँ पे मैंने इससे रिप्लेस किया कंटेनर से। तो यहाँ पे जितने भी आपके यहाँ पे ये सब कुछ है, ये यहाँ पे आपका एक लाइन में आएगा, जो कि यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। थोड़ा नीचे से मेरे को यहाँ पे स्पेस चाहिए, तो मार्जिन बॉटम ले लेते हैं, मार्जिन। और सपोज बॉटम मैंने यहाँ पे लिया, कितना ले, 10 पिक्सल शायद इनफ होना चाहिए। हाँ ठीक है, मार्जिन 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 लेना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे, और 10 पिक्सल काफी ज्यादा हो जाएगा, 5 पिक्सल लेना पड़ेगा। तो 5 पिक्सल, हाँ करेक्ट है, 5 पिक्सल बिल्कुल ठीक है। जो आपका नेम है उसमें मेरे को यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे। जो आपका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ये है आपका यहाँ पे टाइपोग्राफी। तो टाइपोग्राफी को मैंने यहाँ पे ये लिया, बहुत सही है। इसको मेरे को थोड़ा सा बोल्ड करना है, तो फॉन्ट वेट यहाँ पे मैं बढ़ा रहा हूँ इसका। फॉन्ट वेट अगर आप यहाँ पे 600 दे दोगे तो ये होता है यहाँ पे बोल्ड के लिए। 500 नॉर्मल होता है और 600 होता है, मतलब जितना आप इसको बढ़ाते जाओगे 500 से ऊपर, उतना ही आपका टेक्स्ट को बोल्ड करता जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, इसने यहाँ पे इसको बोल्ड कर दिया। थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको। तो यहाँ पे सपोज मैंने लिया फॉन्ट हाइफन साइज, और इसको सपोज मैंने यहाँ पे लिया 18 पिक्सल्स, ठीक है। 18 पिक्सल्स यहाँ पे सपोज मैंने लिया, तो आपका जो यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज है उससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो शायद 16 होता है, ठीक है। मार्जिन राइट में, राइट से मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन चाहिए, जो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 20 पिक्सल्स, क्योंकि जो डेट है और जो नेम है वो आपस में चिपके हुए हैं। और अब बिल्कुल ठीक है बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। इसके बाद अब मेरे को यहाँ पे जो आपकी डेट है उसको मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। तो सपोज स्टाइल्ड डेट ले लेते हैं, और यहाँ पे सपोज स्टाइल लिया मैंने, और यहाँ पे आ जाएगा आपका टाइपोग्राफी, ठीक है। जो आपका कलर है उसको मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। कलर मेरे को थोड़ा सा डल करना है इसका, तो 878787 में यहाँ पे ले रहा हूँ। और फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट 16 होता है, इसको मेरे को थोड़ा छोटा करना है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 14 पिक्सल्स, ठीक है। स्टाइल डेट को मैंने यहाँ से सपोज कॉपी किया, और ये जो आपके यहाँ पे टाइपोग्राफी है इसको आपको रिप्लेस कर देना है विद स्टाइल डेट, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अभी जो इतना बड़ा है ये यहाँ पे छोटा होना चाहिए, और बहुत सही। ये जो यहाँ पे आपका ये है डस्टबिन वाला जो आइकन है, इसको मेरे को राइट साइड मूव करना है। तो डिलीट आइकन नाम से सपोज मैंने यहाँ पे इसको कॉपी ये किया, और यहाँ पे सपोज डिलीट के ऊपर मेरे को यहाँ पे लगाना है। तो राइट साइड मेरे को यहाँ पे मूव करना है, तो मार्जिन लेफ्ट अगर आप यहाँ पे ऑटो दे दोगे तो ये आपका राइट हैंड साइड मूव हो जाएगा। तो डिलीट आइकन मैंने यहाँ से उठाया, और ये जो यहाँ पे डिलीट है इसकी जगह आपको यहाँ पे डिलीट आइकन लिखना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो यहाँ पे जो आपका कमेंट है वो यहाँ पर आ चुका है। वापस अगर मैं आपको होम पे जाके दिखाऊँ, मेरे को लॉग आउट करके यहाँ पे फिर से खोलना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे मैंने ये किया, और 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पे लिखा। लॉगिन का करते हैं, लॉगिन किया मैंने यहाँ पे, इसको यहाँ पे ये किया। तो अब यहाँ पे देखो नीचे आपका जो कमेंट है वो यहाँ पे बिल्कुल सक्सेसफुली आ रहा है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगी, अभी प्रॉब्लम यहाँ पर अभी ये होगी, अगर मैंने यहाँ पे ये लिखा कमेंट फ्रॉम पंकज, ठीक है, और मैंने यहाँ पे सपोज इसको पोस्ट किया ना, तो पोस्ट करते ही आप यहाँ पे देखो मेरे को यहाँ पे ये वाला कमेंट यहाँ पे नहीं दिखा। कमेंट मेरा बिल्कुल यहाँ पे जाके सेव हुआ है। आप यहाँ पे देखो कमेंट सेव्ड सक्सेसफुली, और यहाँ पे मैंने लिखा कमेंट फ्रॉम पंकज, ये सक्सेसफुली यहाँ पे जाके सेव हो चुका है। बट ये मेरे को यहाँ पे दिखना भी तो चाहिए। यहाँ पे इस वजह से नहीं दिखा क्योंकि आपकी जो ये कंपोनेंट है री रेंडर नहीं हुआ। री रेंडर कंपोनेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कोई स्टेट नहीं चेंज हुई। तो मेरे को यहाँ पे आपकी जो स्टेट है उसको यहाँ पे एक स्टेट को मेरे को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज सेट टॉगल इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, और यूज स्टेट करके सपोज इसको मैं यहाँ पे इनिशियली फोर्स ले रहा हूँ, ठीक है। और बटन के क्लिक पे मेरे को यहाँ पे जो आपकी स्टेट है उसको यहाँ पे चेंज करना है। तो सपोज मैंने यहाँ पे सेट टॉगल लिया, और सेट टॉगल के बाद जो आपकी प्रीवियस स्टेट है उसको मेरे को यहाँ पे चेंज कर देना है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे सेट टॉगल में इसको चेंज कर दोगे तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको खोला, तो 2 कमेंट मेरे पास यहाँ पे आने चाहिए, और यहाँ पे सपोज मैं ले रहा हूँ वेरी गुड, ठीक है। एक और कमेंट मैंने डाला, तो पोस्ट करते ही जो कमेंट है वो आपको यहाँ पे दिखना चाहिए था, बट नहीं दिखा। शायद एक गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ पे प्रीवियस स्टेट आएगा, ठीक है। वापस चलते हैं। तो अब यहाँ पे 3 कमेंट यहाँ पे आपको दिखने चाहिए, 3 कमेंट यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ सपोज वेरी इंफॉर्मेटिव, ठीक है। सपोज पोस्ट किया मैंने, अरे क्या हुआ अरे क्या हुआ, है चल क्यों नहीं रहा कुछ गड़बड़ करी है क्या मैंने। पोस्ट मैंने यहाँ पे चेंज करा, बट मेरे को यहाँ पे नए कमेंट्स, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे को यहाँ पे पोस्ट के साथ मेरे को यहाँ पे टॉगल डालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को नए कमेंट फेच करने हैं। तो अभी अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ तो मेरे को यहाँ पे 4 कमेंट्स दिखेंगे। आप यहाँ पे 4 कमेंट्स देख सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे लिखा सपोज नाइस ब्लॉग, तो अब आपको यहाँ पे एकदम से दिखेगा। मैंने यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पे देखो नाइस ब्लॉग आपका यहाँ पे एकदम से आया है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे मेरे को अपने लास्ट एपीआई पे काम करना है। मेरे को यहाँ पे एक काम करना है, जो आपके यहाँ पे
क्या बोलते हैं, इसके क्लिक पे अब मेरे को आपका जो यहाँ पे आइकन है, मेरे को आपका जो यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो आपका कमेंट है उसको मेरे को यहाँ पे डिलीट करना है। तो आइकन के क्लिक पे वो यहाँ पे डिलीट होगा, तो मेरे को यहाँ पे ऑन क्लिक लगाना पड़ेगा। एक ऑन क्लिक के साथ आपको यहाँ पे लिखना है रिमूव कमेंट, और बिल्कुल सही है। ठीक है, ये वाला जो फंक्शन है ये बना लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज मैं आया और यहाँ पे आपको लिखना है कॉन्स्ट, और यहाँ पे आ जाएगा सपोज आपका रिमूव कमेंट इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस। ठीक है, मेरे को ये बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एपीआई के थ्रू ये आएगा। तो एपीआई कहाँ से आएगी, आपके सर्विस के अंदर से एपीआई कॉल करनी पड़ेगी मेरे को यहाँ पे, और असिंक फंक्शन होगा यहाँ पे, क्योंकि जो एपीआई रिक्वेस्ट होती है वहाँ पे मेरे को अवेट लगाना पड़ता है, क्योंकि वो आपके वहाँ पे वो होता है, क्या बोलते हैं, डिलीट कमेंट। मैंने यहाँ पे लिखा कौन से कमेंट को आपको यहाँ पे डिलीट करना है, उस कमेंट की आपको अंडरस्कोर आईडी यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। हमारे पास हर कमेंट की अंडरस्कोर आईडी होती है। आप यहाँ पे देखो, ये हर एक कमेंट की यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी है। तो एक पर्टिकुलर कमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कि जिस कमेंट को मेरे को यहाँ पे डिलीट करना है, उस कमेंट की मेरे को यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी मेरे को यहाँ पे चाहिए होगी। तो बिल्कुल सही है। और यहाँ पे सपोज इफ रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेस, अगर रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेस आता है, तो मेरे को यहाँ पे फिर से मेरे को यहाँ पे वही करना पड़ेगा, जो अपडेटेड कमेंट्स है मेरे को यहाँ पे उनको फेच करना पड़ेगा। तो जो यहाँ पे सेट टोगल है उसको मेरे को यहाँ पे फिर से चेंज करना पड़ेगा। तो सेट टोगल को मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ पे सेट टोगल को मैंने यहाँ पे इसमें पास किया, जैसे हमने वहाँ पे किया था न्यू कमेंट को ऐड करते हुए। वहाँ पे हमने नए कमेंट को फेच किया था जो अपडेटेड कमेंट्स थे, तो यूज इफेक्ट के अंदर वो चेंजेस हुए थे। तो सेट टोगल में यहाँ पे आ जाएगा प्रीवियस स्टेट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्सप्लेनेशन मार्क प्रीवियस स्टेट। ठीक है, ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है। ये वाली एपीआई मेरे को यहाँ पे बनानी है, जो कि होगी आपके यहाँ पे डिलीट कमेंट के नाम से। तो ये हमें बनानी पड़ेगी यहाँ पे कॉन्फिग के अंदर। कॉन्फिग के अंदर यहाँ पे आपको एक और एपीआई बनानी है, जो कि होगी डिलीट कमेंट के नाम से। यूआरएल क्या होगा यहाँ पे, यूआरएल होगा यहाँ पे कमेंट के नाम से। कमेंट को आपको यहाँ पे डिलीट करना है। बहुत सही। मेथड आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब ये यहाँ पे डिलीट मेथड होगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे अपने कमेंट को डिलीट करना है। कौन से कमेंट को मेरे को यहाँ पे डिलीट करना है, उसकी क्वेरी जाएगी वहाँ पे। क्वेरी मतलब मैं यहाँ पे एक पैरम को पास कर रहा हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे जो अपना राउट है वहाँ पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको एक नया राउट बनाना है। राउटर डॉट डिलीट एपीआई है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डिलीट, और बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सपोज कमेंट आ जाएगा, कमेंट के साथ यहाँ पे डिलीट आ जाएगा, और कौन से कमेंट को आपको डिलीट करना है उसकी आईडी यहाँ पे आपके पास आएगी। टोकन को आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। और सपोज डिलीट कमेंट के नाम से मैंने यहाँ पर एक एपीआई बनाई। ये एपीआई कहाँ से आएगी, आपको यहाँ पे इसके अंदर इसको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो डिलीट कमेंट के नाम से मैंने यहाँ पे एक एपीआई बनाई। ये वाला फंक्शन बना लेते हैं एपीआई का। तो यहाँ पे सपोज मैंने लिखा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और डिलीट कमेंट इज इक्वल्स टू असिंक्रोनस रिक्वेस्ट होगी, ये लगाना पड़ेगा मेरे को, और यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आ जाएगा, और बिल्कुल सही है। तो सर ये तो बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे कमेंट को आपके डिलीट करना है। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे ट्राई और कैच लगाना पड़ेगा। ट्राई और कैच मैंने यहाँ पे लगाया, बिल्कुल सही है। अब सबसे पहले मेरे को आपके कमेंट को फाइंड करना है कि आपका कमेंट एग्जिस्ट करता भी है डेटाबेस में या नहीं करता। तो आपको यहाँ पे लिखना है कमेंट डॉट फाइंड बाई आईडी, और यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स के अंदर यहाँ पे एक आईडी आ रही है, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी। यहाँ पे आपने आईडी पास करी, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। ये जो कमेंट इसको यहाँ पे मिलेगा, इसको आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे सीधा डिलीट फंक्शन चलाया, बिल्कुल ठीक है। कमेंट अगर आपका यहाँ पे सक्सेसफुली डिलीट होता है, तो मेरे को यहाँ पे स्टेटस 200 डालना है डॉट जेसन, और यहाँ पे सपोज मैसेज आ जाएगा। मैसेज के अंदर आएगा यहाँ पे आपका कमेंट डिलीटेड, एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा सक्सेसफुली। बहुत सही। इसके बाद यहाँ पे आपको डालना है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 500 डॉट जेसन, और यहाँ पे आपका हो जाएगा एरर, और यहाँ पे आपका हो जाएगा एरर डॉट मैसेज। बहुत सही। तो अगर आप इतना लिख दोगे तो इतने से हो जाएगा। ठीक है, वापस आते हैं कमेंट को। अगर मैं यहाँ पे आपको डिलीट करके देखो, मेरे को ये इसको डिलीट करना है, दिस इज अ कमेंट। इसको मैंने डिलीट किया, तो आप वहां से देखो डिलीट हो चुका है। कमेंट फ्रॉम पंकज को डिलीट करते हैं। वेरी गुड को मैंने यहाँ पे डिलीट किया। वेरी इन्फॉर्मेटिव को डिलीट किया। वेरी नाइस ब्लॉग को डिलीट किया, और अब यहाँ पे एक भी कमेंट नहीं है। तो आप यहाँ पे देखो बिल्कुल सही चल रहा है। दूसरा कुछ खोल के दिखाता हूँ अगर मैं आपको, तो यहाँ पे भी एक भी कमेंट नहीं है। बहुत सही। तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो यहाँ पे आप ऐसे अपने कमेंट्स हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। तो सर ये तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, मेरे को यहाँ पे जो आपका अबाउट वाला कंपोनेंट है और कॉन्टेक्ट वाला कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट्स बनाने हैं। अब ये दोनों कंपोनेंट्स ऐसे तो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब स्टैटिक कंपोनेंट्स है, तो इनको ऐसे मैं यहाँ पे टाइप करके नहीं बना रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी कॉपी किए हुए हैं। आपको ये उसी फाइल के अंदर मिल जाएंगे। ये है आपका यहाँ पे अबाउट कंपोनेंट।
आपको इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। मैं ऑब्वियसली इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। आपको इसको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे आपको एक फोल्डर बनाना है और यहाँ पे आपको लिखना है अबाउट। अबाउट के नाम से बहुत मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया और यहाँ पे आपको एक फाइल बनानी है जो होगी आपकी about.jsx के नाम से। उसके अंदर यहाँ पे लाके आपको इसको पेस्ट कर देना है। कुछ नहीं कर रहा मैं। आप यहाँ पे देखो मटेरियल यूआई के यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ आइकन्स मैंने इंपोर्ट कराए हुए हैं, सीएसएस हैंडल की भी है हमने यहाँ पे, ये सब मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। और यहाँ पे आप देखो कुछ नहीं किया हुआ मैंने, बस यहाँ पे हार्ड कोडेड सब टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे app.js में आपको आना है। app.js में आने के बाद यहाँ पे आपको करना है इंपोर्ट, और अबाउट कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका कंपोनेंट्स के अंदर से, अबाउट के अंदर से। और यहाँ पे सपोज मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ पे आपको लिखना है अबाउट, ठीक है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है अबाउट, और ये कौन सा कंपोनेंट होगा, ये होगा आपका यहाँ पे अबाउट कंपोनेंट। इसके बाद एक और कंपोनेंट है अपने पास जो कि है यहाँ पे कॉन्टेक्ट वाला कंपोनेंट, तो इसको यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ पे आपको सोर्स कंपोनेंट्स के अंदर यहाँ पे आपको एक और फोल्डर बनाना है जो कि होगा आपका यहाँ पे कॉन्टेक्ट के नाम से। और यहाँ पे आपको एक फाइल बनानी है जो कि होगी contact.jsx के नाम से, और यहाँ पे आपको इस वाले कंपोनेंट को पेस्ट कर देना है। यहाँ पे बिल्कुल सेम हो रहा है, ठीक है, बहुत स्टैटिक है। अगर आपने ये वाली वीडियो बहुत ध्यान से देखी है, मतलब अगर आपने पूरे प्रोजेक्ट की वीडियो बहुत ध्यान से देखी है, तो ये आपको ये सब आपको ऑलरेडी पता होगा। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका यहाँ पे एक फोल्डर अंदर कंपोनेंट्स के अंदर से, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट के अंदर से, और यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट के अंदर जाना है, ठीक है। और यहाँ से सपोज इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे सपोज कॉन्टेक्ट लिखा मैंने, और यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पे कॉन्टेक्ट, बिल्कुल ठीक है। और अबाउट के बाद यहाँ पे आपको लिखना है कॉन्टेक्ट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रिएक्ट का सर्वर देखते हैं कोई एरर तो नहीं है, कोई भी एरर नहीं है, वापस जाते हैं। एक चीज आपने यहाँ पे और चेक की होगी, आपको यहाँ पे हेडर के अंदर जाना है, और हेडर के अंदर यहाँ पे आपको header.jsx के अंदर यहाँ पे आपने टू के अंदर यहाँ पे अबाउट लिखा हुआ है, और टू के अंदर आपने यहाँ पे कॉन्टेक्ट लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे राउट होगा। अगर मैं यहाँ पे अबाउट खोलता हूँ तो आप यहाँ पे देखो ये हमारे यहाँ पे अबाउट वाला कॉम्पोनेंट है, और ये इमेज भी आ गई यहाँ पे। फिर कॉन्टेक्ट खोलता हूँ तो ये हमारे यहाँ पे कॉन्टेक्ट वाला कॉम्पोनेंट है, और आप देखो यहाँ पे बिल्कुल सही चल रहा है, तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। आप देखो बिल्कुल स्टैटिक है, यहाँ पे ज्यादा मैंने कुछ किया हुआ नहीं है, बिल्कुल स्टैटिक है। और ये भी बिल्कुल यहाँ पे स्टैटिक है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला प्रोजेक्ट खत्म होता है, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे ब्लॉग एप्लीकेशन वाला प्रोजेक्ट था। नेक्स्ट वीडियो आप इसकी देख सकते हो फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। वो वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप फर्स्ट कमेंट चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक करना। अगर आप चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे, वहां पर आपको सर्च करें कोड फॉर इंटरव्यू, एंड बाकी प्रोजेक्ट्स आप चेकआउट कर सकते हो, जावा प्रोजेक्ट, जावा स्क्रिप्ट, रिएक्ट, नेक्स्ट जेएस, सब प्रोजेक्ट्स हैं। आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको उनका लिंक मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।